तो हेलो मेरे यारो डिमोनिक कल्ट के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो कैप्टन थे वह अकेले ही एक ब्लैक पैंथर के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो ऐसा करते हुए देख जो योन और जिन थे वे दोनों ही उसके मदद करने के लिए ब्लैक पैंथर के पीछे से जाकर वार करते हैं। तो ब्लैक पैंथर ने अचानक से घूमते हुए उनके ऊपर दो लत्ती मार दी होती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पीछे की ओर जाकर ठहर से जाते हैं, रुक से जाते हैं और उसी की ओर देख रहे होते हैं। फिर ब्लैक पैंथर भी इन्हीं की ओर घूर कर देखता है और फिर मुड़कर वहाँ से अचानक से पलटकर बिना लड़े ही जाने लगता है कि साले बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनसे लड़ना समय की बर्बादी है। और वह यहाँ से इस तरीके से जाते हुए देख कैप्टन कहता है कि लगता है वो वापस जा रहा है, हार मान चुका है। तो यह देखकर यहाँ पर जिन कहता है क्या सचमुच में क्या मॉन्स्टर इस तरीके के होते हैं। और यहाँ पर यौन कर रही होती है, यह तो अमेजिंग है, हम तो बच गए। और फिर हम देखते हैं बी को, जिसकी हालत यहाँ पर खड़ी पड़ी थी और वह कह रहा होता है मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं बीच रात जंगल में, लेकिन ऐसी घटना हमारे साथ हुई है, यह बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली है। और फिर हम लोग देखते हैं सफ़र के दौरान जा रहे होते हैं, धीरे-धीरे करके भोर भी हो रही होती है। और यहाँ पर जिन सारी चीज़ें बता रहा था कि इस जो हर्ब से ये सुनते रहता है ये बंदा, इसका नाम दरअसल डक्कम है। तो वह बता रहा होता है डक्कम जो है अपने ज्ञान के अनुसार अपनी जितनी चीज़ों को बता सकता था हमें रास्ते के दौरान बताते रहा। और डक्कम ने पर्सनली तौर पर जड़ी बूटियों की पढ़ाई की है, डिमोनिक मेंस के उसके बारे में जानता है बहुत कुछ, और साथ में पॉइजन्स के बारे में भी और हर्ब मेडिसिन्स के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में। और वह रास्ते में हमें इसके बारे में समझाते हुए और बताते हुए आया। और वह बोलते रहता है जब तक उसे रुकने के लिए ना कहा जाए। हालाँकि वह बोलने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वह समझाने में काफ़ी माहिर था, इसलिए हमें समझने में भी ज़्यादा चीज़ों की मुश्किल नहीं हुई। और जब तक हम उसके घर तक पहुँचे तो हम वहाँ पर जब पहुँच रहे थे तब तक भोर हो चुकी थी, सुबह हो रही थी धीरे-धीरे करके। और यहाँ पर जिन पहुँच कर कह रहा होता है कि कैप्टन इस रास्ते को देखते हुए हमें लगता है कि हमें अकेले आने में सिर्फ 6 घंटे का समय लगेगा। तो कैप्टन भी कहता है हाँ, 6 घंटे काफ़ी होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो यौन होती है वह सोचते हुए कह रही होती है कि अगर यहाँ पर देखा जाए जहरीले रास्तों को और इन जहरीले जीवों को देखते हुए अगर हम संभल कर और उन्हें मारते हुए आए तो कम से कम 8 घंटे तो लगेंगे ही। यह सुन यहाँ पर बी कहता है क्या तुम लोगों ने रास्ते को याद कर लिया और यह भी माप लिया है कि कितना समय आने और जाने में लगेगा। तो यहाँ पर जिन पलट कर कहता है हाँ, इसके बारे में क्या सोच रहा है। कैप्टन भी कहता है हाँ, जाहिर सी बात है, इस रास्ता कोई उतना खास मुश्किल तो था नहीं। योन भी कहती है अगर हमें यहाँ से वापस लौटना है तो आते वक्त हमें रास्ता तो याद रखना ही ना होगा। यहाँ यह सुनकर यहाँ बी की बहुत ही ज़्यादा सनक जाती है और कहता है साला मेरे ही को रास्ता याद नहीं हुआ, मैं ही भोंदू यहाँ पर हूँ, सब साले ज्ञानी बाबा है। और फिर हमें एक कुटिया को दिखाया जाता है जहाँ पर कह रहा होता है आवाज़ आ रही होती है यह मेरा निवास स्थान है, हम यहीं पर रहते हैं, आइए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। और डकर उन्हें सीधे ही अपने घर के अंदर चला जाता ले जाता है और दरवाजे को खोलते हुए मतलब वहाँ से पर्दा हटाते हुए कहता है पोइजनस एल्डर, मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को लेकर आया हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं और वो भी अभी और इसी वक्त। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे वो जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं तो वे देखकर इसे खुश हो जाते हैं, कहते हैं डक्कम आखिरकार तुम कम बैक हो गए, घर कब आ गए, तुम वापस आ गए। और सभी लोग आकर उसे गले लगने लगते हैं, कहते हैं कि डक्कम आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे इतने समय तक, तुम्हें यहाँ आने में कितनी देरी हुई, मुझे यहाँ पर तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। ये बच्चे इसी तरीके से उसे मिल रहे होते हैं। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उठते हुए कहता है कि तुम पूरी रात कहाँ गायब हो गए थे, आखिरकार तुम ऐसी हालत में इन बच्चों को कैसे छोड़ सकते हो जब यहाँ पे मैं मदद करने के लायक स्थिति में नहीं हूँ, और ये सब क्या बकवास कर रहे हो कि यहाँ पर मदद करने वाले लोगों को लेकर तुम आए हो। तो हम देखते हैं इसे इस तरीके से बोलते हुए देख, तभी यहाँ पर जो लीडर होते हुए अंदर की ओर एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि हेलो नमस्ते, वैसे हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हुए हैं डक्कम की रिक्वेस्ट के अनुसार। तो हम देखते हैं कि उन्हें देखने के साथ और उनके ड्रेसअप को देखने के साथ ये बुढ़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो कमीने, क्या तुम वही हो फ्लाइंग ड्रैगन कोर से कट्टरपंथी बदमाश। और हम देखते हैं वह चिल्लाते हुए कहता है कि गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, तुरंत बाहर निकलो। और हम देखते हैं कि इस तरीके से इन्हें झाड़ते हुए देखिए सभी बंदे हैरान होते हैं और इन तक आवाज़ हो रही आ रही होती है कि हराम खोरो, तुम्हें देखकर मेरा अंदर का सारा गुस्सा उबलने लगता है, मेरा खून खौलने लगता है। इस बुढ़े के शरीर में खून भी है। वो कहता है कि तुम इतनी दूर तक आए लेकिन यहाँ पर आकर तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, इसलिए यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। और वह हम देखते हैं कप को उनकी ओर मारकर तोड़ देता है। और तभी ये जो वो बंदा होता है डक्कम कर रहा होता है एल्डर एल्डर आखिरकार क्या हुआ पॉइजनस एल्डर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये हमारी मदद करने के लिए आए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर बुढ़ा बताने लगता है कि क्या चुप रहो ब्रेट, क्या मैंने तुम्हें नहीं पहले बताया था कि इस तरह की कोई भी बकवास हरकत मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगर यहाँ पर मर भी जाऊँ उसके बावजूद भी मैं इन जैसे नीच लोगों का मदद एक्सेप्ट करूँगा, स्वीकार करूँगा। और ऐसे खदेड़ कर उन सभी को बर्तन मारते हुए बाहर की ओर फेंक दिया होता है, मतलब बाहर भेज दिया होता है। और ये लोग बाहर आकर काफ़ी अजीब एहसास कर रहे होते हैं। कैप्टन तो इरिटेट हो रहा था गुस्से में। और यहाँ बी जो होता है वह कह रहा होता है आखिरकार ये किस तरीके की मजाक करने वाली स्थिति में हम पहुँच गए हैं यार, यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी डक्कम पीछे की ओर से निकलता है और कहता है कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा खेद है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। आप इतनी दूर से आए, इतनी दूर से उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन वे यहाँ पर इस तरीके की हरकत करेंगे मुझे नहीं मालूम था। मुझे अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं आप लोगों से माफ़ी किस तरीके से माँगूँ।
तो यह सुनकर यहाँ पर बी कह रहा होता है, "अबे ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हम समझेंगे कि हम आपकी बदौलत बस एक दिलचस्प शो देखने के लिए आए थे। ऐसा नहीं लगता है कि उस बूढ़े आदमी को यहाँ पर मौत की चिंता है और ना ही वह उसकी जो जीवंत शक्ति है, उसके अंदर जो एनर्जी है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता वो तुरंत मरने वाला है, राहत की बात है।" तो यह सुन जीन भी यहाँ पर बता रहा होता है, "हाँ, अगर आपको कभी फिर दोबारा मदद की आवश्यकता हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। बाद में हम ज़रूर ही आपकी मदद करने के लिए आएँगे। हम आपकी मदद से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बदले में हमें भी आपसे कुछ माँगना है।" यह सुन यहाँ पर ढक्कन को सुजाता कहता है, "यस ऑफ़ कोर्स, बोलिए आखिरकार आपको मेरी किस तरह की मदद की आवश्यकता है? मैं इसे हमेशा करने को तैयार रहूँगा।" तो यहाँ पर जिन अपने मन में कहने लगता है मुस्कुराते हुए कि इस यंग पर्सन को यहाँ पर देखकर मुझे लगता है कि इसके जो मैं चीज़ों को सीखूँगा वह मुझ पर कर्ज़ हो जाएँगे और उस कर्ज़ को मुझे लौटाने की आवश्यकता है। हालाँकि पिछले लाइफ़ में भी इसने हमारी मदद की थी और इस टाइम भी यह हमारी मदद करने को तैयार है। तो मुझे यहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा जड़ी-बूटियों और विष के बारे में जान लेना चाहिए, जो जानकारी हमें भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की आएगी। तभी फिर वह कहता है यहाँ पर जिम कि कैप्टन चलिए हम लोग अभी फ़िलहाल चलते हैं, बाद में इनको जब हमारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लौटेंगे। बट हम कैप्टन को देखते हैं जो खामोश होते हैं और वो यहाँ पर वापस से उस झोपड़पट्टी के अंदर जाने लगते हैं। तो इसे जाते हुए देख के जिन कहता है कैप्टन आप वापस जा रहे हैं और हम देखते हैं यहाँ पर फिर ये दोनों बंदे एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, खामोश होते हैं कि क्या किया रह जाए। वो कैप्टन तो अंदर चले गए, हमें भी जाना चाहिए। तभी हम यहाँ पर कैप्टन को देखते हैं जो वापस से पर्दे हटाते हुए कह रहे होते हैं, "हे मिस्टर, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफ़हमियाँ हुई हैं।" तो ये सुनकर वह बुड्ढा कहता है, "क्या गलतफ़हमियाँ? आखिरकार किस तरह की? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग नीच लोग हो, यहाँ से जल्द बाहर जाओ।" तो यह सुनकर वह कहता है कि ठीक है, यह सच है कि हम ड्रैगन कोर से हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी मदद तो ले ही सकते हैं और हम आपसे कुछ लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। हम ख़ास तौर पर आपकी मदद करने के लिए स्पेशली तौर पर यहाँ पर आए थे। यह सुन बूढ़ा एकदम अजीब चेहरा बनाते हुए कहता है, "बकवास मत करो मेरे साथ। आप यहाँ पर सेओरिंग ड्रैगन कॉर्प्स के सदस्य हैं और दावा कर रहे हो कि तुम एक ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति नहीं हो। यह किस तरीके का बेतुका और फालतू का मज़ाक है मेरे साथ। इससे बेहतर होता कि तुम यहाँ पर खुद को एक कुत्ता कह लेते, तो मैं उस चीज़ पर भी विश्वास कर लेता या फिर कोई जानवर।" और तो हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन इसकी ओर देखते हुए कहता है, "तो फिर हम यहाँ पर एक शर्त लगा सकते हैं। मैं यह प्रूव कर सकता हूँ कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति नहीं हूँ और अगर मैं इस चीज़ को प्रूव कर लेता हूँ, तो फिर आप हमारी मदद ले सकते हैं, है ना? जब आप हमें अपनी स्थिति की पूरी जानकारी करने की अनुमति दे देंगे इस चीज़ को कंफर्म करने के बाद।" तो यह सुनकर बुड्ढा कहता है, "व्हाट? क्या तुम सचमुच में एक ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति नहीं हो?" और फिर हम देखते हैं वह वहाँ पर उस बुड्ढे को खामोश देखता है तो वह कहता है, "ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी सहमति मानकर आपके करीब आ रहा हूँ।" और हम यहाँ बाहर की ओर देखते हैं जहाँ यौनकारी होती है। "क्या दस्ते के लीडर एक ऑर्थोडॉक्स वाले मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? क्या उनके बारे में तुम कुछ जानते हो?" बी कहता है कि मुझे भी ठीक से उनके बारे में पूरी जानकारियाँ मालूम नहीं है कि वह किस संप्रदाय, किस स्कूल, किस सेक्ट से बिलॉन्ग करते हैं। मैंने उनके बारे में कुछ भी सुना नहीं है। जिन भी अपने मन में कर होता है, मुझे संदेह है कि दस्ते के लीडर जो हमारे कैप्टन है, ग्रुप लीडर, वह असली रूप के बारे में अभी तक जो है किसी को नहीं बताया है और ना ही उनके बारे में कोई जानता है, ना कि बी और ना ही ड्रैगन क्रॉप्स के 13 लीडर्स, वे सभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन उस दिन जब सब लोग मर गए थे, जिस दिन उस बॉर्डर लाइन एरिया पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मची थी, चारों ओर सभी चीज़ें ध्वस्त हो गई थी, उस वक़्त मैंने देखा था स्वॉर्ड लीडर की वह ट्रू पहचान, उनकी वो लाल आँखें। और वह बताता है और भी चीज़ों की मैं उस चीज़ों को बिल्कुल भी भूल नहीं सकता हूँ। उस सिचुएशन को, उस सीन को, वह बहुत ही ज़्यादा खौफ़नाक भरा मंज़र था, जिसे मैं स्पष्ट रूप से याद रख सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं ओल्ड मैन देखकर कुछ हैरान होता है और कहता है, "ये क्या? ये तो रेड आइज़ है। आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे है? कौन हो तुम और क्यों?" तो हम देखते हैं कैप्टन उसकी ओर मुस्कुरा कर देख रहा होता है और वह ओल्ड मैन कह रहा होता है, "तुम आखिरकार ड्रैगन कोर्स में क्यों शामिल हो और यहाँ पर क्यों मौजूद हो?" तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अब कैप्टन होता है, वो उसको दिखा चुका था कि वह ऑर्थोडॉक्स नहीं है। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान जो इंसानों के बीच में रहकर सही धर्म का पाथ का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। या जो कैप्टन होते हैं उसके हाथ को चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल चुकी है तो मैं अब आपकी जांच कर सकता हूँ। लेकिन आपकी जांच करने के साथ और आपके बॉडी की पोजीशन को देखने के साथ मुझे यह पता चल रहा है कि यह मेरी क्षमता से भी बाहर है। मैं आपकी ऐसी स्थिति में कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं बुड्ढा भी हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि कोई भी इस पॉइज़न का इलाज नहीं निकाल सकता है। जिसने अपना पूरा जीवन विष और मार्शल आर्ट के अध्ययन में समर्पित कर दिया है, इसके बारे में भी वह कुछ नहीं कर सकता है, तो तुम क्या ही कर लोगे? आप जैसे लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं इसे ऐसे जवाब देते हुए देख यहाँ कैप्टन पहले ढक्कन की ओर देखता है, कहता है ढक्कन से कि ढक्कन मुझे माफ़ कर देना।
या मेरी क्षमताओं से काफ़ी ज़्यादा परे है या मेरी क्षमताओं से बाहर है। इनका जो पॉइज़न है मैं इनके बारे में और इनके बॉडी के अंदर जिस तरीके से फैल चुका है, तो मैं अपनी QI एनर्जी को भी भेजकर इनकी बॉडी से उस पॉइज़न को नहीं निकाल सकता हूँ। यह सुनकर डकन कहता है कि ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा। और फिर हम देखते हैं कैप्टन चुपचाप इसके सामने सर को झुकाता है, यहाँ से पलटकर जाने लगता है। तो यहाँ अंदर में ये दोनों बंदे भी आ चुके होते हैं और कैप्टन कहते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तो उसे इस तरीके से जाते हुए देख यहाँ पर ओल्ड मैन उससे कहता है कि ओए, क्या तुम यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी इन सभी लोगों के सामने नहीं बताने वाले हो? क्या तुम यहाँ पर अविश्वसनीय रूप से अजनबी बने रहोगे? मेरी बॉडी को जाँच करने के बावजूद भी तुम्हें यह चीज़ पता चल चुकी होगी कि आखिरकार कोई मैं कौन हूँ? क्या तुम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इन बच्चों से भी छुपा कर रखोगे? तो हम देखते हैं कैप्टन इसकी ओर घूर कर पहले देखता है और ये बंदा यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बताता है कि क्या तुम इन्हें नहीं बताने वाले हो कि मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं उन्हीं का एक मेंबर हूँ। यह सुनकर यहाँ पर भी हैरान होता है, कहता है व्हाट? क्या यह एक डिमोनिक कल्ट मेंबर है? आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? क्या यह सब कुछ सच है? कैप्टन, क्या यह ब्लड कल्ट से बिलॉन्ग करता है? और हम देखते हैं यहाँ पर जो जीन होता है वह परेशान हो जाता है, अपने मन में कहता है कि डिमोनिक कल्ट के इंसान इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा गहन जानकारी रखते हैं यह व्यक्ति, इसीलिए। और जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वह इनसे मतलब उनसे यह नफ़रत क्यों करते हैं, यह बात ज़ाहिर-सी है। यह इतने समय से हमें मना क्यों कर रहे थे? अब इस बारे में सोचे तो यह बिल्कुल भी संभव लगता है कि इस बारे में बताया था कि यह एक मार्शल आर्टिस्ट भी है जो इन जंगलों में बस छुपा हुआ है। कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि अपना ही कल्ट से भागकर यहाँ पर छुपा हुआ है इस तरीके से, और इसे पॉइज़न भी दिया गया है। हालाँकि ढक्कन ने अगर यहाँ पर जो कुछ भी इनके बारे में कहा था वह सब कुछ सच है, तो यह कोई नॉर्मल पर्सन तो मुझे नहीं लग रहा है जो अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से यहाँ पर छुपा रहा है। और उसने यहाँ पर इतने लंबे समय तक इन जंगली लोगों की, इन मियाज़माऊ लोगों की मदद भी की है, बिना किसी स्वार्थ के। आखिरकार क्यों? तभी हम देखते हैं बी जो होता है वो फिंगर करते हुए कहता है लीडर, इसका कहने का मतलब क्या है? क्या यह सचमुच में ब्लड कल्ट का बंदा है? तो यहाँ पर आवाज़ आती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर इन बच्चों के रहते हुए और डकम के रहते हुए इस बात को बताना सही नहीं समझा। यह सुनने के साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं तुरंत ही एक्शन मोड में आ जाता है बी और अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और सीधे सोल्वेन की ओर तान देता है, कहता है ब्लड कल्ट के बास्टर्ड हो तुम, है ना? हालाँकि यहाँ पर इन चीज़ों से कैप्टन को कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है और मैं इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ, ना ही तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं ढक्कन इसके सामने आ जाता है, कहता है नहीं, यहाँ पर कुछ तो गलतफ़हमी हुई, कुछ तो गलत है। हमें यहाँ पर माफ़ कर दीजिए, इस तरीके से एक्ट मत कीजिए, इन्हें यहाँ पर प्लीज़ छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। तो हम देखते हैं ओल्ड मैन कहता है कि ऑफ़ कोर्स मैं यहाँ पर एक और दो ऑर्थोडॉक्स कमीने से यही एक्सपेक्ट करता था। वह बिना कुछ जाने समझे यहाँ पर बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, किसी पर भी हमला करने को तैयार हो जाते हैं। बस उनका रिलेशन ब्लड कल्ट से होना चाहिए। तुम लोग खुद को यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स कहते हो, सत्यवादी और सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति कहते हो, लेकिन तुम लोग मुझे केवल एक मज़ाक लगते हो, मज़ाक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम लोग इंसानियत के नाम पर हैवान हो, हैवान खुद हो तुम। क्योंकि भाई अगर कोई ब्लड कल्ट से बिलॉन्ग कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो पर्सन ही गलत हो। कोई अब मॉन्स्टर जाति से है, उसकी ज़ाहिर-सी बात है कि वह मॉन्स्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह गलत ही होगा। उसके पास भी सही इंटेंशन हो सकते हैं। आखिरकार वो डिमोनिक कल्ट से बिलॉन्ग करता है, ब्लड कल्ट से बिलॉन्ग करता है, जिसका मतलब थोड़ी है कि वो गलत पर्सन है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर बी सिर्फ़ ब्लड कल्ट का नाम सुनकर ही गुस्सा हो चुका होता है, अपनी तलवार को तान कर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो, तुम एक मॉन्स्टर हो मॉन्स्टर, तुम्हारे लोग हैवान हैं हैवान, जो यहाँ पर बेकसूरों को मारते रहते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं बच्चे भी आकर यहाँ पर बी को पकड़ लेते हैं और कहता है कि ग्रेट हीरो प्लीज़ पॉइज़नस ओल्ड मैन को छोड़ दो, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। तो वो कहता है कि नहीं, यह ब्लड कल्ट से बिलॉन्ग करता है, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से इसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। इसने यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स लोगों की मज़ाक उड़ाने की हिम्मत भी की है मेरे साथ बात करते हुए इस तरीके से। मैं तुम्हें यहाँ पर इतने कारणों के साथ ही मारने के लिए तैयार हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन भी कहता है कि और यही चीज़ मुझे मज़ाक लगती है कि तुम लोग इस तरीके से एक्ट करते हो। मैंने तो तुम लोगों को तभी कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, कमीने हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स से हो तो तुम मुझे यहाँ आसानी से कुचल सकते हो? तुम अभी इस लायक नहीं हो चूजे कि तुम मुझे यहाँ पर समाप्त कर सके। अगर इस दुनिया में तुम मुझे मिटाना चाहते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। आओ, अगर भिड़ना ही चाहते हो तो भिड़ जाओ। मैं यहाँ पर शायद अपनी अभी पूरी तरह से फुल कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन इतनी तो हालत है मेरी कि तुम जैसों को आसानी से यहाँ पर निपटा सकूँ। तो यह सुनकर यहाँ पर बी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने तलवार को इस पर चलाने के लिए तैयार हुआ कहता है कि फ़ाइन, तो फिर ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर ही कर लिया जाए। जैसी तुम्हारी इच्छा है, मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा। यहाँ पर इस मैटर को ख़त्म ही किया जाए। और वह तलवार से उसे काटने जा रहा होता है। इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा।